सिन्हा जी हम लोग के साथ में हैं और बिहार प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता बड़े भाई आदरणीय प्रेम रंजन पटेल जी उपस्थित हैं और साथ में हमारे प्रदेश के मीडिया प्रभारी पंकज सिंह जी, राजू झा जी, राकेश सिंह जी और हमारे जिला के महामंत्री जी उपस्थित हैं। सबसे पहले जो यह कृषि बिल भारत सरकार के द्वारा जो लागू किया गया है उसके बारे में जो अराजक माहौल बनाया जा रहा है कुछ तथाकथित है। वैसे किसान का हम सम्मान करते हैं, हमारे अन्नदाता हैं, लेकिन उस संबंध में हम सबसे पहले आदरणीय प्रेम रंजन पटेल जी जो बिहार प्रदेश के प्रवक्ता हैं उनसे आग्रह करेंगे कि वो हम सबों को संबोधित करें और अंत में हम अरुण सिन्हा जी से आग्रह करेंगे, उन बाद वो संबोधन हम सबों को करेंगे। आदरणीय प्रेम रंजन पटेल जी। मीडिया के मित्रों, आदरणीय अरुण सिन्हा जी, महानगर के अध्यक्ष अभिषेक जी, मीडिया प्रभारी राजू झा जी, पंकज जी, विनय केसरी जी और उपस्थित सभी मित्रों, जैसा कि अभिषेक जी ने बताया, यह प्रेस वार्ता जो पूरे देश के अंदर में पूरे देश के अंदर में कृषि बिल के सवाल पर जो अराजक स्थिति उत्पन्न किया गया है और जिस प्रकार से आंदोलन चल रहे हैं, उस आंदोलन में किसानों का बहुत बड़ा भागीदारी नहीं है। उसमें कहीं न कहीं जो किसानों की उपज का आमदनी खाने वाले जो बिचौलिए हैं, मुनाफाखोर हैं, मंडियों के माध्यम से जो कब्जा किए हुए हैं और पॉलिटिकल पार्टी जो विपक्षी पार्टियां हैं, जिनको इस सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं मिल रहा था, कोई विषय नहीं मिल रहा था, तो उन किसानों की आड़ में वो लोग इस स्थिति को उत्पन्न किए हैं। जहां तक ये तीन जो कृषि बिल है, ये तीनों कृषि बिल किसानों के खिलाफ नहीं है, किसानों के हित में है। उसमें जिस प्रकार से उनको बरगलाया जा रहा है, जिस प्रकार से उनके खिलाफ भ्रम की स्थिति उत्पन्न की जा रही है, जिन किसानों को ये बात समझ में आ रही है वो उसमें भाग नहीं ले रहे हैं। आप देखेंगे कि यह आंदोलन पूरे देश में नहीं हो रहा है, यह आंदोलन केवल पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के आसपास जो पूरी उत्तर प्रदेश भाग है वही हो रहा है। सबसे ज्यादा इस बिल से अगर नुकसान हो रहा है तो वो बिचौलियों को हो रहा है, नुकसान हो रहा है मुनाफाखोरों को हो रहा है, जो किसानों के उपज को जमा कर करके उनको लागत का मूल्य सही तरीके से नहीं मिल पाता है। जब किसान खेतों में पैदा करते हैं, उनको उस समय पैसे की आवश्यकता होती है, औने पौने दाम में बिचौलिए खरीदते हैं, उनको नुकसान हो रहा है कि इस बिल के माध्यम से किसानों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मार्केट मिलेगा, जहां किसान अपनी उपज को जहां ज्यादा दाम मिलेगा वहां बेच सकेंगे। नरेंद्र मोदी सरकार लगातार किसानों के हित में काम करती रही है। इससे घबराहट में आकर करके विरोधी पार्टियां उनको ये साजिश के तहत उनको अपने हिस्सा बना करके और उन लोगों ने ये आंदोलन को खड़ा किया है। जब भारत बंद का आह्वान किया गया था, उस समय भारत बंद में आपने देखा होगा कि जो किसान संगठन है उन्होंने सांकेतिक तौर पे केवल 4 घंटे का बंद का आह्वान किया था और उन्होंने कहा था किसी को कोई अहित नहीं करना है, ट्रेन नहीं रोकना है, सड़क जाम नहीं करना है, किसी प्रकार का किसी को कोई तकलीफ ना हो, कोई सरकारी संपत्ति या प्राइवेट
संपत्तियों का भी किसी का नुकसान ना हो। लेकिन सुबह 7 बजे से ही सड़कों पर पॉलिटिकल पार्टियों के, विपक्षी पार्टियों के नेतागण सड़कों पर आ गए, ट्रेन को रोकने का काम किए, बसों को रोकने का काम किए, लोगों के साथ दुर्व्यवहार किए, जो आने जाने वाले लोग थे उनके साथ। तो इस प्रकार का घटना को अंजाम दे करके किसानों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। किसानों के लिए आज भारत सरकार ने जो, आपको पता होगा कि आज किसान सम्मान निधि भारत सरकार ने दिया है कि बगैर किसी प्रकार का कोई कुछ किए हुए और 6,000 रुपया सभी किसानों को, चाहे वो छोटे किसान हो, सीमांत किसान हो या बड़े किसान हो, उनको प्रति वर्ष उनके खाते में पैसे देने का काम किया जा रहा है। उसी प्रकार से उनकी मिट्टी की जांच करा करके उर्वरा शक्ति को जो है देखा जा रहा है कि कौन सा फसल उनके खेतों में किया जा सकता है। उनको एमएसपी जिसको कहते हैं समर्थन मूल्य जो होता है, ये समर्थन मूल्य लगातार इस सरकार में, नरेंद्र मोदी सरकार ने प्रति वर्ष बढ़ाने का काम किया है और सबसे ज्यादा बढ़ाने का काम किया है। जो लागत है उसका 1.5 गुना से अधिक देने का काम उस समर्थन मूल्य से किया है। तो इस प्रकार से जो भ्रामक स्थिति उत्पन्न हुई है, उस उत्पन्न से स्थिति को समाप्त करने के लिए, किसानों को समझाने के लिए, किसानों के हित के लिए जो काम किया जा रहा है, आज जैसे भारतीय जनता पार्टी ने पूरे राज्य के अंदर में यह तय किया है कि हम किसान सम्मेलन, किसान चौपाल के माध्यम से हम लोगों को समझाने का काम करेंगे ताकि उनके अंदर जो भ्रम की स्थिति कोई उत्पन्न कर रहा है, वो भ्रम की स्थिति समाप्त हो। पटना महानगर में भी सभी विधानसभा क्षेत्रों में उसका तिथि अभिषेक की बताएंगे कि कौन कौन तिथि को किस विधानसभा में रखा गया है, कौन कौन से नेता उसमें शामिल होंगे। वो किसान सम्मेलन का आयोजन होगा और जिसमें हमारे राष्ट्रीय स्तर के और प्रदेश स्तर के नेता उसमें शरीक होंगे, किसानों के भ्रम को समाप्त करेंगे और मुंहतोड़ जवाब विपक्षी पार्टियों को और उन बिचौलियों को देने का काम करेंगे। हमारे साथ पार्टी के मुख्य सचेतक रहे, सरकार में उप मुख्य सचेतक रहे, वर्तमान में कुमरार के माननीय विधायक अरुण सिन्हा जी उपस्थित हैं। हम उनसे आग्रह करेंगे कि आप इस प्रेस वार्ता को संबोधित करें। आदरणीय अरुण जी। अभी आप लोगों ने आदरणीय प्रेम रंजन पटेल जी को सुना और बहुत स्पष्ट रूप में बताया। ये सारा आंदोलन की जड़ में अगर कोई है तो वो है बिचौलिए जो मक्खन मार रहे थे, न उसका बड़ा भाग उनके हित में था और किसानों का उसका बहुत कम लाभ होता था। अब भ्रम जाल फैलाकर उन्होंने किसानों के हित की बात कह के आंदोलन कर रहे हैं कि यह बिल किसान विरोधी बिल है। इसको समझना चाहिए। मैं नोट कर रहा था कि कृषि उत्पादन व्यापार वाणिज्य संवर्धन और सुविधा कानून 2020 ये कानून ही इसलिए बना कि इस कानून के तहत किसान MPMC यानी कृषि उत्पाद विपणन समिति के बाहर भी जाकर अपना सामान बेच सके, अपना उत्पाद बेच सकता है। माने ज्यादा कंपटीशन में जाए, ज्यादा कंपटीशन में जाएगा तो उसकी कीमत बढ़ेगी। और ये पहले ऐसा था कि ये बिचौलिए कोई सब सामान बेच देता था, बीच में एक व्यक्तित्व होता था, उसी को सब सामान बेच देना था, बड़े बाजार में जाना नहीं था। तो मेरे समझ में ये बात बिल्कुल नहीं आ रहा है। और मैं तो आग्रह करता हूं प्रेस मीडिया भाई लोगों से कि इस विषय को ठीक से कि ये जो बिल आया यह किसानों के बिल्कुल हित में आया और बीच में ये बिचौलिए लोग मिलकर
और ऐसा भ्रम जाल फैलाया अपने पैसे और बाकी बूते पर कि आज एक विषय बन गया है, एक बड़ा विषय बन गया, इसको इनकार नहीं कर सकते हैं। आज हमारे प्रेस मीडिया का करने का उद्देश्य ये है कि हम महानगर स्तर पर, जिला स्तर पर यह कार्यक्रम करेंगे। मीडिया वालों से आग्रह करेंगे कि आप इस लोकतंत्र के एक बड़े स्तंभ हैं और आपको इस बात को एक तो ठीक से समझना होगा और समझकर अपने लेखनी की शक्ति से वो काम माल दिखाना होगा जो जनता के हित में हो, किसान के हित में हो। कृषि कानून लाने के पीछे सरकार की मंशा स्पष्ट है कि जो एक्ट उसका भाव किसानों के हित के अनुरूप है। यह एक्ट ही इसलिए बना, मैंने पहले कहा कि यह बिल ही इसलिए बना, सरकार का उद्देश्य है कि किसानों की उपज का ज्यादा से ज्यादा मूल्य किसानों को मिले और इसके लिए प्रतिस्पर्धा बढ़े। और ये तब बढ़ेगा जब आप बड़े बाजार में जाइएगा, उस इनके घेरे बिचौलिए के घेरे से निकल कर जाइएगा। किसानों के मन में कोई शंका है तो उसको सरकार से निवारण करने के लिए सरकार तैयार है, लेकिन जरा तमाशा देखिए, ये बात करने को भी तैयार नहीं है, ये डिस्कशन करने के लिए तैयार नहीं है और ये एक बिना मतलब का जिद करके बैठे हैं। और ये किसान नहीं है, किसान के रूप में ये बिचौलिए लोग हैं जो एक कहा जाएगा कि बहुरूपिया का रूप हो सकता है। केंद्र सरकार 2022 तक किसानों की आय दुगनी को करने का संकल्प कर चुकी है और वो इसीलिए इस बिल को लाकर आगे बढ़ना चाहती है। एमपीएमसी मीडिया कायम रहेगी। एमपीएमसी मीडिया इस कानून के परिधि से बाहर है। हमारे बंधु, परिस्थिति चाहे जो भी हो, किसानों की जमीन भी सुरक्षित है। ये आपको मैं जो इस कानून के तहत बारीकी बात है वो यही है। किसानों का भुगतान समय सीमा के भीतर हो जाए, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी और जुर्माना होगा। यह भी बिचौलिए के अहित में है, इसलिए यह आंदोलन है। किसानों का लाभ, बिचौलिए का नुकसान। 2 दशक 20 वर्ष तक विचार विमर्श इस कानून के लिए हुआ है। यह कोई आनंद फानंद कानून नहीं बना है। साल 2000 में शंकर लाल गुरु कमेटी से इसकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद 2003 में मॉडल एमपीएमसी एक्ट, 2007 में एपीएमसी रूल्स, 2010 में हरियाणा, पंजाब, बिहार और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों की समिति व 2013 में 10 राज्यों की कृषि मंत्रियों की स्तुति, 2017 का मॉडल एपीएलएम एक्ट और 2020 में संसद द्वारा इस कानून को मंजूरी दी गई। मैं फिर आपके माध्यम से और खास करके आप लोगों से ये निवेदन कर रहा हूं कि इस समय जो ये गहरा जाल रचा जा रहा है, जो किसान के हित में नहीं है यह आंदोलन, और बिल ये इसीलिए लाया गया कि किसानों की आय दुगनी हो, किसानों की जमीन सुरक्षित रहे और देश उन्नति करे। और इस मंशा से यह जो सरकार काम कर रही है, इसके पक्ष में आने का जरूरत है, इसको सही जानने का जरूरत है। और जो समाज है, जो किसान है, जो खेतिहर हैं, उनके मन में अगर कहीं कोई भ्रम जाल है तो उसको दूर करने का जरूरत है। इसलिए और इसी क्रम में अध्यक्ष जी बताएंगे कि हम लोग 20 तारीख को मैं अपने विधानसभा में एक कार्यक्रम धन्यवाद का कर रहा हूं, लेकिन उसमें ये बात भी जोड़ा जाए कि किसानों के हित में क्या सरकार कर रही है, इसकी भी चर्चा, और इसके लिए भी हम एक्सपर्ट लोगों को बुलाकर और उसमें ये कार्यक्रम को रखने वाले हैं। मैं आपको पुनः धन्यवाद देता हूं कि आप बड़ी संख्या में इस विषय पर आप यहाँ आए हैं और हमारी बातों, हमारे विचारों को, पार्टी के बात और विचारों को जानकर और बेहतर ढंग से आप अखबार और मीडिया के माध्यम से समाज में लाएंगे। धन्यवाद। हमारे सम्मानित मीडिया बंधु, जैसा